अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा बच्चा जो ईसाइयों में पैदा हुआ, क्रिश्चियन के घर में पैदा हुआ, ईसाई के घर में पैदा हुआ, मगर बाद में वो वलियों का सरदार बन जाता है। और वो ऐसा वलियों का सरदार बन जाता है कि जुनैद बगदादी का नाम तो आपने सुना होगा। जुनैद बगदादी के जो पीर हैं वो भी उनके मुरीद हैं। जी, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कई सदियाँ पहले ये बुज़ुर्ग दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। आज आप समाअत करेंगे सैयदना शेख मारूफ करकी अलैहि रिदवान के ताल्लुक़ से। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, इनके नाम से जो भी दुआ होती है वो कबूल हो जाती है। जी, आज ही के दिन यानी आज की तारीख़ 2 मुहर्रम शरीफ को आपने दुनिया से पर्दा फरमाया है। हम मुहर्रम शरीफ का भी बयान कर रहे हैं और ऐसा नहीं है ये करबला से हटके या शहादत से हटके, मैं करबला के मैदान ही में आपको पहुंचाऊंगा। जी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ये करबला के 150 साल बाद का वाक़या है और हम आपको मैदान करबला में ले जाकर ही छोड़ेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। तो सैयदना मारूफ करखी अलैहि रिदवान के ताल्लुक़ से आला हज़रत अज़ीम अलबरकत फरमाते हैं, बहरे मारूफ़ो सरी मारूफ़ दे बेखुद सरी, बहरे मारूफ़ो सरी मारूफ़ दे बेखुद सरी, जुंदे हक़ में गिन जुनैदे बासफ़ा के वास्ते, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। तो आइए पहले हम इंट्रोडक्शन करा देते हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन तो बाद में मैं एक वाक़या आपको सुनाऊँ पहले हज़रत की ज़िंदगी का, और मैं आपको ये भी बताऊँगा बाद में कि हज़रत ईसाई घर में पैदा हुए फिर वलियों के सरदार कैसे बन गए। जी, तो वाक़या ये है, आपकी जब शोहरत हो गई दुनिया में, लोग आपके मुरीद हुए और आपका जलवा लोग देखने लगे। एक मरतबा कुछ चौराहे पर लोग खूब नाच रहे थे, खूब कूद रहे थे, ढम लप 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 ढम ढम लप लप हो रही थी। तो मुरीदों ने कहा, हज़रत देख रहे हैं आप कितना ये उत्पाद मचा रहे हैं, बद्दुआ कर दो हज़रत, इनके लिए बद्दुआ कर दो, सालों का काम ही ख़राब हो जाए। तो हज़रत ने बताया क्या कहा, क्या ज़बान से अल्फाज निकले वो सुनिए, वलियों की बातें सुनिए, अल्लाह वालों की बातें सुनिए। हज़रत ने हाथ उठाए, अय अल्लाह, जिस तरह से ये लोग दुनिया में खुश हैं, दुनिया में खुशियाँ मना रहे हैं मौला, ये आखिरत में भी इसी तरह से खुशियाँ ही मनाते रहें। मुरीदों को तो ताज्जुब हो गया, हज़रत ये क्या कह रहे हैं। हज़रत ने फरमाया, ताज्जुब मत करो, थोड़ी देर बाद देखना क्या होता है इस दुआ का असर। थोड़ी देर बाद होती है कि लोगों ने कूदना फांदना डांस करना थिरकना सब छोड़ा, अपना ढोल तबला ताशे सारंगी सितार सब कुछ तोड़ा मोड़ा तोड़ ताड़ के फेंक दिया, हज़रत के कदमों में आ गए, रोने लगे, कान पकड़ के तौबा हज़रत गलती माफ़ फरमाओ, हमें माफ़ कर दो, हम आपके हाथ में तौबा करना चाहते हैं, आज से हम सारे गुनाह को छोड़ रहे हैं। और आपने अपना हाथ बढ़ाया और सब ने तौबा की, और तौबा के बाद वो सारे के सारे हज़रत के मुरीद हो गए। ये देखा आपने हज़रत की करामत, माशाअल्लाह लाखों करामतें हज़रत की। अब मैं आपको ये बताऊं कि हज़रत ईसाई के घर में पैदा हुए और फिर आप मुसलमान कैसे। वाक़या बड़ा ज़बरदस्त है। ईसाइयों के घर में आप पैदा हुए, ठीक है, वो ईसाइयों के घर में बड़ी धूमधाम मची, सारी रस्में अदा हुई। उनके एक भाई और भी हैं सैयदना मारूफ करखी अलैहि रिदवान के, वो वाक़या बताते हैं कि जब हम कुछ बड़े हो गए हमारे भाई, तो अब मैं आपको बता दूं आपका असल नाम क्या है। आपका नाम है असदुद्दीन। क्या? असदुद्दीन ओवैसी की नहीं बात कर रहा हूँ, हज़रत की बात कर रहा हूँ कि तुम असदुद्दीन ओवैसी की तरफ चले जाओ, इलेक्शन तो वैसे ही आ रहा है। तो हज़रत का नाम असदुद्दीन है, मगर ये मारूफ करखी से मशहूर हो गए। तो इनके भाई वाक़या बताएं कि हम लोग, हमारा भाई ईसाई घर में, हम लोग क्रिश्चियन थे, पैदा हुए, बहुत खुशी हुई। जब हम होशियार हुए तो हमको एक ईसाई आलिम की दरसगाह में भेज दिया गया पढ़ने के लिए। क्रिश्चियन, और वो भाई तो उल्टी सीधी बात पढ़ाता, वो अपने धर्म के हिसाब से वो कहता खुदा 3 है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, और हज़रत मारूफ करकी अहद अहद कहते थे, जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। वो उस्ताद इतना इनको सूंघता, इतना मारता, इतना मारता। एक बार तो हज़रत मारूफ करकी को उस बदतमीज़ ने इतना मारा, हालत ख़राब कर दी। आप दरसगाह छोड़ के भाग गए, तो आप भाग गए दरसगाह छोड़, समझे कि नहीं समझे? हाँ, दरसगाह छोड़ के हम भाग गए। पिटाई लगती है तो लोग भाग ही जाते हैं। आप लोग अपने अपने वाक़या याद करिए, कौन कौन भागा था, और हमें बताइए, फिर हम अपना बताएंगे हम भागे थे कि कितने बार भागे, कितने बार नहीं भागे। बहरहाल आपकी वालिदा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तो उस ईसाई आलिम ने कहा, अरे भाई वो मुसलमानों की तरफ माइल हो रहा है, वो इस दीन इस्लाम को मानता है। आपकी वालिदा ने कहा, मेरा बेटा जो भी माने, जैसे ही माने, जहाँ भी हो, उसको आप वापस कीजिए। बहुत दिनों के बाद हज़रत सैयदना मारूफ करखी वापस आए और माँ ने प्यार करते हुए पूछा, बेटा
کون سا مذہب مانتے ہو، کون سا مذہب اختیار کیا ہے؟ حضرت معروف کرخی نے کہا امی جان میں مذہب اسلام کو قبول کر چکا ہوں۔ مذہب اسلام کو ماں نے گلے سے لگا لیا اور پورا گھر آپ کا مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب میں آپ کو کربلا کے میدان کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت کے استاد محترم جو ہیں وہ ہیں سیدنا سرکار سید امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کے والد کون ہیں میں آپ کو کربلا تک پہنچاؤں گا جو میں نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت سیدنا امام علی رضا یہ حضرت معروف کرخی کے استاد ہیں، اور سیدنا امام علی رضا کے والد ہیں حضرت موسیٰ کاظم، اور حضرت موسیٰ کاظم کے والد ہیں حضرت جعفر صادق، اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے والد ہیں امام باقر، امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے والد ہیں زین العابدین، اور زین العابدین کے والد ہیں امام حسین۔ پہنچ گیا کربلا میں؟ کربلا میں پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ کربلا میں زین العابدین بھی تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پورا خاندان تھا۔ آپ کربلا میں پہنچ گئے، میں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو کربلا تک پہنچاؤں گا۔ تو میرے دوستو بہت زیادہ آپ کی ایک بات اور بتا دوں، سیدنا عبدالوہاب یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا کوئی زاہد نہیں دیکھا۔ آپ کے بھائی کا جب انتقال ہوا، ان کو جب آپ کے مزار شریف کے قریب دفن کیا گیا تو انہیں خواب میں کسی نے پوچھا کہ کیا بیتی، تو بولتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے بھائی معروف کرخی کے صدقے میں مجھے بخش دیا، اور مجھ ہی کو نہیں بخشا ہے بلکہ ان کے مزار شریف کے پورا پچھم اتر دکھن یعنی دائیں اور بائیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے، دائیں اور بائیں 30 ہزار مردوں کو اللہ نے آپ کے صدقے میں بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ تو ہمیں نیک بندوں کے قریب جگہ عطا فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات اے مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تو حضرت کا وصال ہوا تھا 2 محرم کو، آج 2 محرم ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں۔ اسی طرح کربلا کا بیان تو میرا چل ہی رہا ہے، آج بھی میں نے بیان ڈالا ہے، کل بھی ڈالوں گا انشاءاللہ، 10 دن تک لگاتار چلتا رہے گا۔ اور جس ولی کی بھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جس ولی کی اس دوران تاریخ وصال عرس کی تاریخ آئیں گی انشاءاللہ، اس پر بھی میں بیان گا، مگر یہ ہے کہ محبت سے آپ سن لیا کرو۔ 7:30 منٹ ہو چکے ہیں۔ میں ہوں کبیر احمد قادری آسان، امام جامع مسجد دہلی خیال 830۔ آپ ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پہ اس کو سبسکرائب کرو، اور ایک میرا اور یوٹیوب ہے انگلش امام، اس پہ میں انگلش اور عربی سکھاتا ہوں، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ بہت بہت شکریہ اتنا وقت دینے کا۔